कभी ऐसा फील हुआ है तुम्हें कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो जिसका चेहरा याद नहीं तुम्हें, बस उसकी एहसास रह गई हो। जैसे दिल कह रहा हो मैंने तुम्हें कहीं देखा है, पर दिमाग छिप जाता है। वही इमोशनल कंफ्यूजन, वही अनस्पोकन लॉन्गिंग ही योर नेम का एसेंस है। एक ऐसी कहानी जहाँ दो इंसान मिलते हैं फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं, जहाँ यादें मिट जाती है पर कनेक्शंस रह जाते हैं, और वही कनेक्शंस माकोटो शिनकाई सेंसे के हर फ्रेम, हर रेन ड्रॉप, हर साइलेंस में बसा हुआ है। योर नेम की कहानी शुरू होती है एक ड्रीमी नॉस्टैल्जिया के साथ, लेकिन जैसे जैसे मूवी बढ़ती है तुम्हें समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल या बॉडी स्वैप की नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड की कहानी है, एक इनविजिबल थ्रेड जो दो सोल को टाइम के पार जोड़ता है। और इसी थ्रेड के साथ हम आज ये सफ़र शुरू करने वाले हैं, एक सफ़र जो हमें बताएगा कि आखिर क्यों योर नेम माकोटो शिनकाई का सबसे टाइमलेस मास्टरपीस है। बिकॉज sometimes a connection doesn't need a reason, it just needs two souls who remember the same dreams. देखो, जितनी खूबसूरत योर नेम की फीलिंग है उतना ही लेयर्ड है इसकी कहानी। माकोटो शिनकाई सेंसे टाइम के साथ खेलते हैं, लेकिन सिर्फ एक नैरेटिव ट्रिक के लिए नहीं, बल्कि हर जंप, हर बॉडी स्वैप, हर फ्लीटिंग मेमोरी, ये सब एक इमोशनल आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। देखो, मित्सुआ टाकी के एक्सपीरियंसेस सिर्फ अलग अलग बॉडीज में होने का ड्रामा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मेडिटेशन है। एक ऐसी जगह जहाँ हम इमोशंस याद रखते हैं पर वजह या कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रहता। हम महसूस करते हैं, हम मिस करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, पर अक्सर हम नहीं जानते कि आखिर क्यों। और वही कन्फ्यूजन, वही इमोशनल इको, वही नॉस्टैल्जिया और लॉस रियल लाइफ के ह्यूमन मेमोरी के रिफ्लेक्शंस है। जैसे बचपन की कोई खुशी या दोस्ती का एहसास अभी भी दिल में है, पर वजह या वजह के लोग ढूंढने पर सिर्फ कुछ खाली तस्वीरें ही बची होती है। माकोटो शिनकाई सेंसे इसी को विजुअलाइज करते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ फीलिंग्स रियलिटी से ज़्यादा पोटेंट है और मेमोरीज आइडेंटिटीज और लॉन्गिंग का असली मीडियम है। यहाँ टाइम सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये इमोशन का प्लेग्राउंड है। हर सीन, हर मेमोरी, हर शैडो, ये हमें गाइड करता है समझने के लिए कि कनेक्शंस और यर्निंग का असली नेचर क्या है। और इस इमोशनल मेज का सेंटर है वो एक थ्रेड, वो रेड थ्रेड ऑफ फेथ, मुसुबी। योर नेम का असली दिल है मुसुबी, यानी वो इनविंसिबल थ्रेड जो लोगों को फेथ के थ्रू कनेक्ट करता है। जापानीज कल्चर में मुसुबी एक सैक्रेड कंसेप्ट है, दो लोगों के बीच एक इनविंसिबल अनब्रेकेबल बॉन्ड जो स्पेस और टाइम को ट्रांसिट करता है। और यही माकोटो शिनकाई सेंसे की कहानी में विजुअलाइज होता है। मित्सुआ के रेड रिबन में, एक सिंपल एवरीडे ऑब्जेक्ट में, पर इमोशनल और स्पिरिचुअल मीनिंग में प्राइसलेस। जब ताकि रिबन को देखता है वो सिर्फ एक पीस ऑफ क्लोथ नहीं है, ये सिंबल ऑफ डेस्टिनी है। इसमें मित्सुआ के इसेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ और कनेक्शन का टेंजिबल एविडेंस। रिबन का रेड कलर हर फ्रेम में सब्टिल हाईलाइट करता है कि ये बॉन्ड सिर्फ रोमांटिक नहीं, अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन है। और माकोटो शिनकाई सेंसे बार बार ये पॉइंट करते हैं, कनेक्शन बियॉन्ड लॉजिक। ताकि और मित्सुआ एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी फील करते हैं, एक्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं जिसमें दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है। मुसुबी ये दिखाता है कि ट्रू कनेक्शन सिर्फ फिजिकल या विजिबल इंटरेक्शन से नहीं होता है, कभी कभी ये टाइम, स्पेस और मेमोरी के लेयर्स के बीच बनता है। इस थ्रेड के साथ ऑडियंस को ये भी फील होता है कि हर इंटरेक्शन, हर ग्लांस, हर मेमोरी फ्रैगमेंट्स किसी लार्जर कॉस्मिक डिज़ाइन का पार्ट है। योर नेम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये डेस्टिनी और ह्यूमन कनेक्शन का मेडिटेशन है। और इसी थ्रेड को विजुअलाइज करते हुए माकोटो शिनकाई सेंसे हमें एक और एस्पेक्ट दिखाते हैं, विजुअल स्टोरी टेलिंग, जहाँ लाइट, स्काई और रिफ्लेक्शंस बोलते हैं वो जो वर्ड्स नहीं कह सकते। देखो, अगर मुसुबी मूवी का हार्ट है तो माकोटो शिनकाई सेंसे की विजुअल स्टोरी टेलिंग उसका सोल है। हर फ्रेम, हर शैडो, हर रिफ्लेक्शन का पर्पस सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये इमोशंस को फील करने के लिए है। योर नेम में स्काई, हर कलर, हर लाइट का टोन एक अलग मीनिंग कैरी करता है। ब्लू स्काई लॉन्गिंग और कामनेस, ट्वाइलाइट ट्रांजिशंस एंटिसिपेशन और सबटिल टेंशन, रेड सनसेट डिजायर और डेस्टिनी का सबटिल हिंट। हर मोमेंट मेटिकुलसली
क्राफ्टेड है ताकि ऑडियंस इमोशंस को डायरेक्टली स्किन और हर्ट से महसूस करे। रेन, रिफ्लेक्शंस, ट्रेन्स, माकोटो शिनकाई सेंसे का ऑब्सेशन रियलिज्म में नहीं, उसकी इमोशनल रेजोनेंस में है। जब टाकी और मित्सुआ के पाथ्स क्रॉस होते हैं, रिफ्लेक्शंस और लाइट उनके अनसीन कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, सिटी लाइट्स एंड शैडो प्लेस, ये सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, विजुअल लैंग्वेज है जो डायलॉग से ज़्यादा बोलता है। और अगर हम कंपेयर करें गार्डन ऑफ वर्ड्स से, तो यहाँ इवोल्यूशंस दिखती है, पहले नेचर और लोनलीनेस के इंटीमेट विजुअल्स से, अब सिटी और कॉस्मिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में इमोशनल स्केल एक्सपेंड हो गया है। हर फ्रेम ऑलमोस्ट अलाइव लगता है, जैसे सिटी इटसेल्फ उनके कनेक्शंस का विटनेस है। और विजुअल्स के साथ इमोशनल डिस्टेंस का पैराडॉक्स और भी क्लियर होता है। दोनों कैरेक्टर्स फिजिकली अलग है, फिर भी एक दूसरे के फीलिंग्स को सेंस कर लेते हैं। ये सब लाइट, शैडो और फ्रेम कंपोजिशन के थ्रू हमें दिखाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। साथ ही मैंने द गार्डन ऑफ वर्ड्स पर भी एक ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाई है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और जाकर उस वीडियो को देखो और जानो द ट्रू मीनिंग ऑफ द गार्डन ऑफ वर्ड्स। अब आगे चलते हैं। योर नेम का सबसे सब्टिल और सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का इमोशनल पैराडॉक्स से। ताकी और मित्सुआ फिजिकली अलग है, कभी एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं देखते, फिर भी हर एक्शंस और डिसीजंस में एक दूसरे के प्रेजेंस महसूस करते हैं। मूवी में ये सिर्फ बॉडी स्वैप्स और टाइम गैप्स के थ्रू दिखाया नहीं गया है, ये इमोशनल सिंक्रोनिसिटी का सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है। ताकि जब मित्सुआ के शहर में एक्शंस करता है या मित्सुआ जब ताकी के स्कूल में जेस्चर्स फॉलो करती है, हमें ये फील होता है कि कनेक्शंस का असली इसेंस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से नहीं बल्कि उनके इमोशंस के रेजोनेंस से है। और इस रेजोनेंस में सिर्फ लव नहीं है, इसके नीचे यर्निंग, एम्प्टीनेस, होप और एक अनस्पीकेबल लॉन्गिंग छिपी हुई है। जब ताकी को सिटी के लाइट्स में याद आती है मित्सुआ, या मित्सुआ को माउंटेन्स में ताकी का टच लगता है, वो मोमेंट्स रोमांटिक लगते हैं पर एक्चुअली में ये ह्यूमन डिजायर फॉर कनेक्शन का यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। माकोटो शिनकाई सेंसे हमें बताते हैं कि लव का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है, कभी कभी ये एक फीलिंग का एको होता है जो हम बिना वजह के महसूस करते हैं। ये एको इतना स्ट्रॉन्ग है कि टाइम और स्पेस भी उसको तोड़ नहीं सकते, और यही सिनेमैटिक जीनियस है। इमोशनल लेयर्स को विजुअल स्टोरी टेलिंग, मेमोरी सीक्वेंसेस और फ्रेमिंग का जरिए हमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस करवाया गया है। तो अब आते हैं योर नेम के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, वो पल जब तुम्हें फीलिंग्स याद रहती है पर इंसान या वजह याद नहीं रहती। माकोटो शिनकाई सेंसे ये कंसेप्ट मेमोरी एज एन इमोशनल एको के थ्रू दिखाते हैं। ताकी और मित्सुआ दोनों अपनी जिंदगी में फ्रैगमेंट्स याद रखते हैं, मोमेंट्स, सेंसेशंस और एक इंटेंस लॉन्गिंग। लेकिन जब हम उनके पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इंसान खुद फेड हो जाता है। वही रिबन, वही लैंडस्केप, वही सेंट, सब याद है पर रीजन और आइडेंटिटी खो जाती है। ये मूवी का साइकोलॉजिकल कोर है। हम सबके लाइफ में ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक पुरानी दोस्ती, एक फ्लीटिंग एनकाउंटर या एक वजह जो हम कभी समझ नहीं पाए। हम उनका इसेंस फील करते हैं पर वजह को पिन नहीं कर पाते। माकोटो शिनकाई सेंसे इस यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन को विजुअलाइज करते हैं और इसी वजह से ऑडियंस के इमोशंस इतने स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। और फिर ये ट्रेजेडी ही फिल्म का ब्यूटी भी है, क्योंकि ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये लॉन्गिंग का प्रूफ है, एक इनविंसिबल थ्रेड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ। हम महसूस करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट छिपा हुआ है, कुछ इनकम्प्लीट है, और इस इनकम्प्लीटनेस में हम कनेक्ट करते हैं ताकी और मित्सुआ के जर्नी के साथ। एंड नाउ आता है वो मोमेंट जो योर नेम में सबसे ज़्यादा मैजिकल और स्पिरिचुअल है, कातावारे डोकी यानी ट्वाइलाइट, जहाँ वर्ल्ड्स ओवरलैप होते हैं और फेथ का स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स दिखता है। वो मैजिकल मोमेंट जब बाउंड्रीज ब्रेक कर जाती है और डेस्टिनी अपनी कोर्स फॉलो करती है, एंड जहाँ ताकी और मित्सुआ के पाथ्स एक साथ मीट करते हैं। मूवी में ये सीन सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, ये फेथ का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। ट्वाइलाइट का ऑरेंज रेड ग्लो, क्लाउड्स का मूवमेंट्स और विंड का सबटेल डांस सब इस आइडिया को रेनफोर्स करता है कि डेस्टिनी कभी कभी अपने आप को बेंड कर लेती है। ताकी और मित्सुआ एक दूसरे को फिजिकली देखते नहीं, फिर भी उनके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और प्रेजेंस एक परफेक्ट इमोशनल सिंक्रोनिसिटी में अलाइन होते हैं। और मिथिक सिंपलिज्म यहाँ और भी क्लियर है। ट्वाइलाइट के पल में
ह्यूमन और कॉस्मिक रियलिटी और ड्रीम सब मर्ज होते हैं। ये दिखाता है कि कनेक्शंस और लव का असली मैजिक लॉजिक और टाइम के लिमिटेशंस को तोड़ सकता है। ये एक स्पिरिचुअल क्लाइमैक्स है जहां ऑडियंस खुद महसूस करते हैं कि ये कहानी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ह्यूमन लॉन्गिंग का पोएटिक मेडिटेशन है। और वही फीलिंग्स, वही एंटिसिपेशन हमें लीड करता है रीयूनियन की तरफ, जहां सीढ़ियों पे वो मोमेंट आता है जिसका हर व्यूअर्स ने इंतजार किया है। सीढ़ियों वाला सीन एक सिंपल लोकेशन पर इतनी इमोशनल ग्रेविटी के साथ कि हर फ्रेम हर्ट में बस जाता है। ताकि और मित्सुआ फाइनली एक दूसरे के सामने होते हैं, पर माकोटो शिनकाई सेंसे ये नहीं दिखाते कि स्टोरी को फोर्स्ड क्लोजर मिल जाए। इंस्टेड अनसर्टेनिटी और सबटेल का मैजिक क्रिएट करते हैं। ऑडियंस को फील होता है कि ये मोमेंट डेस्टिनी का रिवॉर्ड है, पर फिर भी ये डेलिकेट और रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ में कभी कभी मोमेंट्स इतने परफेक्ट नहीं होते और इसी इम्परफेक्शन में ब्यूटी भी है। और वही सीन एक सिनेमैटिक जीनियस भी है। कैमरा एंगल्स, सॉफ्ट लाइटनिंग और बैकग्राउंड ब्लर सब इस इमोशनल टेंशन को एम्पलीफाई करते हैं। जब टाकी फाइनली उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये कनेक्शन की एफर्मेशन है, एक इनविंसिबल थ्रेड का प्रूफ जो पूरे फिल्म में वीव हुआ है। ये रेस्टोरेंट ही योर नेम को अलग बनाता है। माकोटो शिनकाई सेंसे ने क्लाइमैक्स में ड्रामा या एग्जैगरेटेड इमोशंस अवॉइड किए और इंस्टेड सबटेल ह्यूमन और पोएटिक स्टोरी टेलिंग चूज की। यही अप्रोच ऑडियंस को इमोशनल रेजोनेंस में फुल्ली इमर्स कर देती है और इसी वजह से ये सीन यादगार बन जाता है। देखो, अगर योर नेम एक मास्टरपीस है तो उसके बैकबोन में है माकोटो शिनकाई सेंसे का आर्टिस्टिक फिलॉसफी, एक मॉडर्न पोएट का पर्सपेक्टिव जो इमोशनल डिस्टेंस, लॉन्गिंग और नेचर के इंट्रिकेट ब्यूटी में ऑब्सेस्ड है। माकोटो शिनकाई सेंसे के फिल्म्स में एक रिकरिंग क्वेश्चन है, कैन टू सोल्स ट्रूली कनेक्ट? चाहे वो गार्डन ऑफ वर्ड्स हो, वेदरिंग विथ यू हो या सुजुमे, हर फिल्म एक इवोल्यूशन दिखाती है और योर नेम शायद इस एक्सप्लोरेशन का पिनिकल है। हर रेन ड्रॉप, हर सिटी लाइट्स और हर ट्वाइलाइट मोमेंट्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन कनेक्शंस फ्रेजाइल और फ्लीटिंग है, पर वही हमें सबसे ज़्यादा डिफाइन करता है। इमोशनल डिस्टेंस, लॉन्गिंग और मेमोरी का इंटरप्ले ही माकोटो शिनकाई सेंसे का सिग्नेचर है। ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही, वो महसूस कर रही है एक यूनिवर्सल लोनलीनेस और होप के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी फिलॉसफी में सबटिली और रियलिज्म का जीनियस है। माकोटो शिनकाई सेंसे एग्जैगरेटेड ड्रामा अवॉइड करते हैं और इंस्टेड ह्यूमन इमोशंस को नेचुरल और रिलेटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये अप्रोच हर व्यूअर्स के एक्सपीरियंस को इंटीमेटली पर्सनल बना देता है, क्योंकि हम खुद अपनी यादों और लॉन्गिंग को उनके सीन्स में प्रोजेक्ट कर लेते हैं। योर नेम सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल मेडिटेशन है जो हमें खुद के रिलेशनशिप्स, मेमोरीज और इनविंसिबल थ्रेड्स के सिग्निफिकेंस को समझने का चांस देती है। और यही फिलॉसफी फिल्म को टाइमलेस बनाती है। एंड नाउ फाइनली हम पहुंचते हैं उस मोमेंट पर जहां हर थ्रेड, हर मेमोरी और हर फीलिंग एक साथ रेजोनेट करती है। योर नेम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक लॉन्गिंग, डेस्टिनी और इमोशनल मेमोरी का मेडिटेशन है। हमने देखा कैसे टाकी और मित्सुआ फिजिकली अलग है, फिर भी एक दूसरे के इमोशंस को महसूस करते हैं। कैसे टाइम और मेमोरी का प्ले उनके कनेक्शन को और भी पावरफुल बनाता है। कैसे मुसुबी या रेड थ्रेड हमें दिखाता है कि हमारे कनेक्शंस कभी भी रैंडम नहीं होते हैं, चाहे हम उन्हें याद रखें या भूल जाए। माकोटो शिनकाई सेंसे की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टोरी टेलिंग हमें यह रियलाइज करवाती है कि कनेक्शन का असली मैजिक सिर्फ डायलॉग या एक्शन में नहीं बल्कि लाइट, शैडो और साइलेंस में छिपा होता है। हर फ्रेम, हर रेन ड्रॉप, हर रिफ्लेक्शन एक इनविजिबल पोएट्री का रूप में हमारे इमोशंस को टच करता है। एंड आखिर में वो लेजेंडरी सीन सीरियो वाला हमें दिखाता है कि लाइफ में कनेक्शंस का ब्यूटी अनसर्टेनिटी और रेस्टोरेंट में ही होता है। हम कभी भी हर आंसर नहीं पाते, पर वही अनआंसर्ड लॉन्गिंग और इनविंसिबल थ्रेड से हमें जिंदा फील करवाते हैं। तो जब तुम फिल्म के बाद सोच रहे हो, एक बात याद रखो, सम कनेक्शंस आर मेंट टू बी रिमेम्बर्ड इवन इफ नेम्स आर फॉरगेटन। और यही इसेंस, यही इमोशनल जर्नी योर नेम को एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाता है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में बस जाती है और बार बार महसूस करने का मन करता है। सो ये था योर नेम का असली मतलब। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है। इफ यस देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है इस मूवी का वो भी बताना। एंड याद रखना,
हर कनेक्शंस, हर थ्रेड, हर मेमोरी का अपना ही एक कहानी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।